Hello students. In previous video, we started the chapter 7 Natural Vegetation and Wildlife where we studied different type of forest. हमने उस पिछले वीडियो में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. Today we start grassland. Grasslands are the area where the vegetation is dominated by continuous cover by grasses. Grassland वो एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादातर grasses होती हैं. This is the most widespread of all the vegetation type. Classified on the basis of latitude, grassland are two main types. Grassland दो types के होते हैं, temperate grassland which is known steppes and tropical grassland or savannas. Temperate grassland location. They are found in areas between the desert and temperate forest in North America, Argentina and Eurasia. क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म एंड मॉइस्ट समर, गर्म और नम समर होता है और कोल्ड जो है वो स्नोवी होता है जहाँ पर स्नो कोल्ड के विंटर में स्नो गिरती है. कैरेक्टराइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, ट्रीज आर ऑलमोस्ट absent but some trees like willows, elders and poplars are found along watercourse. Grass is very short but prairie grass are comparatively taller. In summer, the grass turns brown and wither away in autumn. ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. कुछ पेड्स यहाँ पर होते हैं, ट्रीज़ यहाँ पर होते हैं, विलोज, एल्डर और पॉपुलर नाम के. इसके साथ ही ग्रासेस जो होती हैं वो शॉर्ट होती है लेकिन पैरेरी ग्रास जो है वो कुछ बड़ी होती है उनके कंपैरेटिवली. समर में जो ग्रासेस होती है वो ब्राउन हो जाती है, विदर मतलब मुरझा जाती है. वाइल्ड लाइफ हर्बीवोरस लाइक एसेस, एंटिपलर्स, हॉर्सेस आर फाउंड इन द डाउन्स of Australia. Kangaroo are found here. Only small carnivorous that included rodent मतलब चूहे and some reptiles, रेंगने वाले जानवर यहाँ पर मिलते हैं. Tropical grassland. They occur within the tropical zone between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. They are commonly called savannas in Africa and Campos in Brazil. Climatic condition. Temperature is high and amount of rainfall varies between 25 cm to 75 cm. Due to the low amount of rainfall, thick forest cannot grow. पानी बारिश कम होती है तो यहाँ पर ज़्यादा थिक फॉरेस्ट नहीं होते हैं. सो टॉल एंड थिक ग्रासेस ग्रो हियर. इसलिए यहाँ पर लंबी और घनी घासें होती है, ग्रासेस होती हैं और कहीं कहीं पर ट्रीज़ होते हैं. कैटल रेयरिंग इज कैरिड आउट ऑन दीज ग्रासलैंड. कैटल रेयरिंग यहाँ पर की जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स. द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पार्कलैंड वेजिटेशन. इस वेजिटेशन को पार्कलैंड वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है. क्लस्टर ऑफ ट्रीज गो ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ पर ट्रीज़ के क्लस्टर मतलब समूह, मतलब ट्रीज़ जो हैं समूह में नहीं होते हैं. बोथ इन द नंबर एंड हाइट. ना ही वो हाइट में होते हैं ना ही वो ज़्यादा संख्या में होते हैं. फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन टूवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ द हॉट डेजर्ट, द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. द ग्रासेस कॉरस एंड वेरी टॉल. कॉरस मतलब मोटी. जो यहाँ इसकी घास होती है वो मोटी होती है और बड़ी लंबी होती है और हाइट जो होती है 1 से 2 मीटर तक होती है. एज अ रिजल्ट इट ऑल्सो कॉल्ड द एलिफेंट ग्रास. और इसकी वजह से इसको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है. तो विच ग्रास इज नॉन एज एलिफेंट ग्रास? देन इट इज टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रासेस इज नॉन एज एलिफेंट ग्रास. द ट्रॉपिकल ट्रीज आर बाबुआब एंड बॉटल ट्रीज. बाबुआब का मतलब मोटे तने वाले पेड़. बॉटल और नीचे से जो तना इसका होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है. अकेशिया ट्री आर फाउंड एज एट सम प्लेसेस. द यील्ड गम अरेबिक विच हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल यूजेस. अकेशियस ट्री जो होते हैं, बबूल के ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं और इससे गम अरेबिक, उनसे निकलने वाला गम जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में काम में लिया जाता है. वाइल्ड लाइफ. कॉमनली फाउंड एनिमल्स आर
lion, tiger, leopards, elephants, giraffe, white buffaloes, zebras, etc. Birds like ostrich, emu, and crossberry can also be seen. Desert. Two types of desert is a cold desert and hot desert. Regions that receive lesser than 25 centimeter of rainfall annually are classified as desert. जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको डेजर्ट के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। और डेजर्ट की वेजिटेशन के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। द वेजिटेशन इज वेरी स्कैंटी एंड ओनली डीप रूटेड प्लांट विद द वैक्सी लीव्स सर्वाइव। और इनकी यहाँ की जो वेजिटेशन होती है, वनस्पति जो होती है वो डीप रूटेड होती है, मतलब उनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी डीप तक जाती है। इसके साथ ही लीव्स जो होते हैं वो वैक्सी होते हैं, मतलब चिकनी लीव्स होती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट मतलब वो प्लांट्स जो कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं और कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। वो टाइप की जो वेजिटेशन है, वो जो प्लांट्स है वो ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द डेजर्ट्स एरिया अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग: वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड वेजिटेशन इन टुंड्रा रीजन। Tropical desert location. Tropical desert like Thar, Sahara, etc. are located on the western margin of continents between 50 degrees to 30 degree north and south of equator. The biggest desert, Sahara. Which desert is biggest? Which is known as Sahara. मतलब कौन सा डेजर्ट सबसे बड़ा है? तो Sahara desert is situated in North Africa, while Ladakh is situated in Asia and is a part of India. Ladakh जो है वो cold desert है. Sahara desert is a hot desert, but Ladakh is a cold desert. Climatic condition, it is hot and dry with scanty rainfall. ये hot होता है, dry होता है और इसके साथ ही यहाँ पर rainfall क्या होती है? काफ़ी कम होती है। कौन से टाइप के डेजर्ट में? हॉट डेजर्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरली शॉर्ट श्रब्स occur in patches. शॉर्ट झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है छोटे छोटे जगह पे कुछ पैचेज में। द स्मॉल ट्रीज हैव थ्रोन्स, थिक स्टेम्स, लॉन्ग रूट्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स. These features prevent the loss of moisture. The main plants are cacti, thorny bushes and chorus grasses. Chorus grasses के बारे में बताया, मोटी जो grasses होती है वो यहाँ पर होती है. Acacia trees are found in the margin of the tropical desert. Wildlife. Camel is the most common animal. Other animal like the wild yak, hyena, scorpion, antelope, fox, jackal and are also found. Tundra region, which is cold desert. The tundra region lays the north polar region where the temperature are extremely low, जहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा कम होता है. Climatic condition, long and severe cold winter and very short cool summer. यहाँ जो कोल्ड विंटर जो होता है वो लॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन समर भी यहाँ पर ठंडा ही होता है. बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसा समर होता है वैसा समर यहाँ होता है. यहाँ समर भी क्या होता है? ठंडा ही होता है. लैंड इज़ ऑलवेज फ्रोजन. लैंड जो है हमेशा जमी हुई रहती है. कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ ट्रीलेस रीजन. यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं और जहाँ पेड़ भी होते हैं तो वो शॉर्ट समर के पीरियड में होते हैं. एज ट्री डो नॉट ग्रो एट द टेम्परेचर बिलो द 10 डिग्री सेल्सियस इन सदर्न पार्ट सम स्टंट ट्रीज. स्टंट मतलब छोटे या अनडेवलप्ड ट्री के जिनको कहा जा सकता है वो वहाँ पर होते हैं. स्क्रब वेजिटेशन कैन बी फाउंड. और छितराई हुई जो है वो वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है. मतलब दूर दूर वेजिटेशन वहाँ पे दिखती है कि मतलब कोई थोड़ी यहाँ पर है फिर बहुत दूर बाद थोड़ी है. इस तरीके से वेजिटेशन वहाँ पर देखने को मिलती है. इन नदर्न पार्ट्स ड्यूरिंग शॉर्ट समर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कम टू लाइफ फॉर अ ब्रीफ पीरियड. शॉर्ट समर में कुछ वैरायटी की ग्रासेस और फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले जो पौधे हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं. कॉमन टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड लिलीज, lichens, mosses, poppies, buttercup, sage and violets. These are the name of the type of plants. These plants are adapted to condition prevailing in the region. During the long winter, seeds remain below the snow and then sprouted. विंटर में ये जो सीड्स हैं वो स्नो में दबे रहते हैं और बाद में जाकर समर में
जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें वो स्प्राउटेड होते हैं, उसमें वो ग्रो करते हैं। वाइल्ड लाइफ, द टुंड्रा रीजन हैज़ एनिमल्स सच एज द कैरिबू, पोलर बियर, सील, walrus, muskox, penguin and reindeer. Animal here hibernate during the long winter season. Hibernate मतलब सर्दियों के समय में वो सुस्त रहते हैं या फिर सोए हुए रहते हैं. Birds migrate to warmer region during the cold season. और birds जो हैं वो गर्म एरिया की तरफ चले जाते हैं. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लोगों का प्रभाव बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा उस पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फॉर्म आर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को बनाती हैं. ह्यूमन बींग्स हियर कंटिन्यूसली ऑल्टरेट द फिजिकल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स. ह्यूमन जो है, लोग जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फिजिकल इन्वायरमेंट को अल्टर करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं. जैसे जैसे लोगों को रहने की ज़रूरत पड़ रही है, लोग जंगलों को काट रहे हैं. जैसे जैसे लोगों को सामान की ज़रूरत पड़ रही है तो वो जंगलों को काट रहे हैं. तो इस तरीके से वो फिजिकल इन्वायरमेंट को अल्टर करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं. दिस अल्ट्रेशन इज फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ कॉजेज लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इस अल्ट्रेशन की वजह से फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसमें बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं. वहाँ के जो रहने वाले प्लांट्स हैं या वहाँ पर जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है या उनको नुकसान हो रहा है. ह्यूमन population over the year has grown rapidly. This rapid growth of population has resulted in reduction of the number of animal and plants. और इन लोगों की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स कम होते जा रहे हैं. ह्यूमन बींग्स हैव क्लियर्ड मैनी वर्जिन लैंड्स like forest and grassland for their own settlement, industry and agriculture. Humans अपनी ज़रूरतों के लिए कई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और की जो लैंड्स हैं उनको काटते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं अपने सेटलमेंट के लिए, अपनी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. द रोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. रोड्स निकाली जा रही है तो वो भी फॉरेस्ट और इसमें से निकाली जा रही है, तो इससे भी उनका अल्ट्रेशन हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं. दे हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर बाय देयर इंटरफेरेंस इन द नेचुरल वेजिटेशन एंड हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल. और इन कारणों की वजह से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस बिगड़ता जा रहा है. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. ह्यूमन बींग्स थ्रू देयर एक्टिविटीज सच एज द हंटिंग, पॉचिंग. पॉचिंग मतलब अवैध शिकार, बिना परमिशन के जो हंटिंग की जाती है. पोल्यूशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. इन कॉन्सिक्वेंस आर नाउ बीइंग फेल्ट थ्रू द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा. और इन सब का नतीजा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता जा रहा है और इन सब की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो ह्यूमंस अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है उसकी वजह से कई बुरे प्रभाव भी हमको देखने को मिल रहे हैं. सो रीड इट चैप्टर अगेन एंड डू द एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.